हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एम के रीजनिंग हब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की पजल की क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8 पर्सन है हमारे पास, KLM NOPQ एंड आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल, फेस द सेंटर बट नॉट स्पेशली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, 8 पर्सन है, सर्कल के अराउंड बैठते हैं ये। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम सर्कल बनाते हैं। कितने पर्सन है, 8, इनको सेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सारे फेस इनसाइड कर रहे हैं तो कुछ इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है सारे ही इनसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, सो कंडीशन लिखना स्टार्ट करते हैं। एल इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ के हु फेसिस पी। एल क्या है, इमीडिएट नेबर ऑफ के, मतलब जहाँ पर भी के है उसके इमीडिएट नेबर में कौन होगा, के। मे बी इमीडिएट लेफ्ट, मे बी इमीडिएट राइट। ठीक है, लेकिन हाँ उसका नेबर है कौन, के। हु किसकी बात हो रही है, इस के की। ये जो के है ये फेस किसको कर रहा है, पी को। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे कि एल के नेबर में के है, के पी को फेस करता है। जब फेस की बात हो तो हम इसको ऐसे शो कर देंगे कि वो एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हैं। आगे हमें बोला है ओ सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ के सेकंड राइट में कौन बैठा है, ओ। के फर्स्ट सेकंड राइट में हमारा ओ बैठा है। आगे बोला है आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ। आर ओ का इमीडिएट नेबर है, आर ओ का इमीडिएट नेबर है। एंड फेसिस एन, किसकी बात कर रहे हैं, इस आर की बात कर रहे हैं कि आर ओ का तो इमीडिएट नेबर है और ये फेस किसको कर रहा है, एन को। ठीक है, ऑपोजिट है ना। आगे बोला है एम इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन। एम एन का इमीडिएट नेबर है, मतलब चाहे यहाँ लिख लो एन का इमीडिएट नेबर एम है या फिर और बना लो कोई कि एम के इमीडिएट नेबर में एन बैठा है, चाहे ऐसे लिख लो अलग से। एल इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ। एल जो है वो ओ के इमीडिएट नेबर में नहीं है। एल जो है वो ओ के इमीडिएट नेबर में नहीं है। देखो मैं ऐसे क्यों बनाती हूँ, क्योंकि इमीडिएट की बात अगर हो रही है, लाइक जब अगर हम बात कर रहे हैं रो वाले की, ठीक है, रो वाले में भी अगर कोई एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, मान लो अगर एल एक्सट्रीम एंड पे बैठा है तो ये कंफर्म है कि ओ यहाँ नहीं आ सकता नेबर में। लेकिन अगर एल कहीं सेंटर में बैठा है तो पॉसिबिलिटी है कि ओ जो है वो उसके इमीडिएट लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें भी वही है, अगर एल यहाँ रखा मान लो, ठीक है, तो ओ लेफ्ट भी आ सकता है, राइट भी आ सकता है। तो मैं ऐसे शो कर देती हूँ सो दैट हमें पता रहे कि वो उसके ना तो इमीडिएट लेफ्ट आ सकता है ना ही राइट आ सकता है। ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट राइट में बैठे हैं तब ऐसे कर देंगे, अगर नहीं बैठे तो क्रॉस लगा देंगे कि ये इमीडिएट वाले नहीं हैं। तो अब हम इसको सेट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें बोला था कि के सेकंड टू द राइट ओ है, के सेकंड टू द राइट ओ है, के सेकंड टू द राइट ओ है। ठीक है, उन्होंने बोला था कि जो के है ना वो एल के इमीडिएट में है। ठीक है, और पहले तो ये देखो के ऑपोजिट कौन है, पी, तो के ऑपोजिट बिठा दो पी, के ऑपोजिट पी बिठा दिया है। ठीक है, और उन्होंने बोला था कि के जो है वो एल का नेबर है। देखो या तो एल इधर आ सकता है या फिर एल कहाँ आ सकता है, इधर, पर एल इधर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है कि एल जो है ना वो ओ का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो इसका मतलब एल यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, एल के का तो नेबर है लेकिन वो ओ का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो एल हमारा यहीं आएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमें ये बोला था कि ओ के इमीडिएट नेबर में आर है, आर फेस कर रहा है एन को। ओके, देखो अगर मान लो आर को ओ के नेबर पे हमने यहाँ पर रखा, अगर आर को यहाँ पर रखा तो आर के ऑपोजिट एन नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ओ के इमीडिएट लेफ्ट में आर आएगा। ठीक है, अगर आर यहाँ पर हुआ, आर के ऑपोजिट कौन है, एन, तो आर के ऑपोजिट यहाँ होगा एन। और ये हमें पता था कि एम एन क्या है, नेबर्स हैं। ठीक है, तो एन अगर यहाँ हुआ तो एम कहाँ पर होगा, यहाँ पर, और जो भी हमारा पर्सन बचा वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो बचा कौन है, क्यू। ठीक है, सो क्यू होगा यहाँ पर। देखो इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ये वैसे हम साथ में लेकर चलते कि अगर 2 पॉसिबिलिटी बने तो हम टाइम वेस्ट ना करें बाद में ड्रॉ करने को, पर्सन बिठाने को। ठीक है, तो ये इसका फाइनल अरेंजमेंट है। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, बस ये है कि आपने ये वाली जो कंडीशंस है ये कैसे लिखनी है। इमीडिएट वाली, अगर इमीडिएट नेबर्स नहीं है तो कैसे रिप्रेजेंट करना है, इमीडिएट नेबर है तो कैसे रिप्रेजेंट करना है, ऑपोजिट बैठे हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करना है इसको। ठीक है, सो एक पजल और करते हैं। ठीक है, ऑर्डर रैंकिंग वाला। सो ऑर्डर रैंकिंग का मैंने आपको बताया था कि आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ कर सकते हो उसको, तो वो आप पर है जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोला है, देयर आर 6 पर्सन्स हैं, डिफरेंट वेट है बट इन द सेम ऑर्डर एज गिवन।
बी इज़ हैवियर देन ओनली, देखो 6% है, 1 2 3 4 5 6, ये 6% बिठा लिया हमने। कंडीशन में ये बोला है कि बी इज़ हैवियर देन ओनली एफ, इसका मतलब ये क्या है कि बी सिर्फ एफ से ही हैवी है, बाकी सबसे वो लाइटर होगी। मतलब यही बना ना, उन्होंने बोला बी जो है ना वो हैवियर देन ओनली एफ, मतलब बी सिर्फ और सिर्फ एफ से हैवी है, बाकी सबसे ये लाइटर होगी। इसका कि जितने भी होंगे आगे उनसे ये लाइटर होगी, ठीक है ना। अब देखो अगर बी सिर्फ एफ से हैवियर है, इसका मतलब तो यही है ना कि बी का जो वेट है वो क्या होगा, सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन होगा बी वेट में, ठीक है। तो अगर बी यहाँ पर आया तो एफ हमारा आएगा यहाँ पर, मतलब एफ का वेट सबसे कम होगा, बी का उससे ज़्यादा होगा। ओके, आगे बोला है 2 पर्सन आर आइदर लाइटर देन ई और हैवियर देन ई। देखो वो बोल रहे ई से या तो 2 पर्सन लाइटर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर 2 पर्सन उससे हैवी हो सकते हैं। आइदर पॉसिबिलिटी या तो 2 उससे लाइटर होंगे या फिर दो उससे हैवी वेट वाले होंगे। आइदर अगर ई यहाँ आया, ठीक है, मतलब या तो ई यहाँ पर आ सकता है अगर बात करें कि उससे 2 लाइटर वेट वाले हैं, या फिर ई यहाँ आ सकता है अगर ये पॉसिबिलिटी हुई कि ई से हैवी वेट वाले पर्सन है तो, ठीक है। ये हमें अभी पता नहीं है इसका कुछ। डी इज़ हैवियर देन ए, डी ए से हैवी है बट नॉट द हैवीएस्ट। किसकी बात हो रही है, इस डी की। ये हैवी है ए से बट ये हैवीएस्ट नहीं है, सबसे हैवी वाला नहीं है ये, ठीक है ना। ओके, अब देखो डी मतलब डी ए से हैवी है पर वो हैवीएस्ट नहीं है, इसका मतलब डी या तो यहाँ पर आ सकता है या फिर डी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। अगर यहाँ आया तो ए मे बी इनमें से कहीं आ सकती है, अगर यहाँ आया तो ए यहाँ पर आ सकती है। अब ये देखो जो इन्होंने ई का बोला था, ठीक है, या तो ई से 2 लाइटर वेट वाली हो सकती है या फिर 2 हैवी वेट वाली हो सकती है। अब देखो मैं एक ना साथ में और बना देती हूँ, आपको अच्छे से पता रहेगा। 1 2 3 4 5 6% है ना, ठीक है। देखो बी हमारी यहाँ थी, एफ यहाँ थी, हमने ये बोला था आइदर ई से 2 हैवी होंगे, तो मान लेते हैं एक बार ई से 2 हैवी हैं या फिर ई से 2 लाइटर होंगे, तो ई हमने यहाँ पर रख लिया, ठीक है। अब देखो डी ए से हैवी है पर वो हैवीएस्ट नहीं है, तो इसमें डी यहाँ पर होगा, ए यहाँ पर होगा, ठीक है। इसमें क्या है, डी यहाँ पर होगा, ए यहाँ पर होगा। अब ये देखो ये हमने सेट कर दिया, इसमें तो दोनों कंडीशन में कुछ गलत नहीं हो रहा, मतलब सी कन्फर्म है, सी हैवीएस्ट वाला होगा, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा वेट है। अब ये जो हमने बनाया है कि ई ए से हैवी है, ठीक है, ये सारा सेम बना पर क्या किस में थोड़ा चेंज है, इन दोनों में। अगर हम इसको मर्ज कर दें, ठीक है, इन दोनों को मर्ज कर दें तो क्या बनेगा, ई ए ए, इसका मतलब देखो हमने ये बोला था कि डी से ए लाइटर है, पर हमने ये थोड़ी ना बोला था कि इमीडिएट लाइट है उसका वेट, ठीक है। डी से ए लाइट है तो ए यहाँ भी आ सकती है, ठीक है, यहाँ भी आ सकती है, तो पॉसिबिलिटी चल रही है, हमें कंफर्म नहीं है कि ए यहीं आएगी या फिर ए यहाँ पर आएगी। सेम ई का जो है, ठीक है, ई से हमने ये बोला था या तो 2 लाइट वेट वाले हैं या फिर 2 ज़्यादा मतलब हैवी वेट वाले हैं, तो इसका मतलब ई यहाँ भी आ सकती है, ई यहाँ भी आ सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी कंफर्म तो हमें इसमें भी नहीं है। इसका मतलब ये जो इसका सीक्वेंस बनेगा ये वाला होगा, मतलब ये जो है ना 3rd हैवीएस्ट और 4th हैवीएस्ट जो वाले पर्सन है, ठीक है, ये कंफर्म नहीं है, मे बी ये ए हो मे बी ई हो, ठीक है। इसमें भी ये अगर हमें कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे कि मान लो, मैं देखती हूँ अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ तो आपको वहाँ से कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। सो हम मोस्टली हम क्या करते हैं, बने तो हमारे दोनों ठीक है, तो जो बच्चे का पहले जो बन जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो ठीक है, उसको अकॉर्डिंग वो आंसर दे लेगा। बट द थिंग इज़ कि हमें ए ई में दोनों में से नहीं पता कि उनके क्या पोजीशन है। जैसे इसमें देखो क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ हैवियर देन ओनली 2 पर्सन देन व्हाट बी द पोजीशन ऑफ ई। उन्होंने बोला अगर हमारा कुछ ऐसा सीक्वेंस बना जिसमें हमें कंफर्म नहीं है तो वो क्वेश्चन पक्का ऐसा डालेंगे जिसमें वो आपको बोलेंगे। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अगर ए सिर्फ और सिर्फ 2 पर्सन से हैवी है, बाकी सबसे लाइटर है, मतलब अगर ए यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, तो ई फिर यहाँ होगा। तो फिर उन्होंने बोला व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ ई, तो ई की पोजीशन क्या होगी, ई जो है वो 1st 2nd 3rd हैवीएस्ट पर्सन होगा अगर ए का हमें पता चल गया। अगर नहीं तो फिर अगर ऐसा भी आपको ऑप्शन आएगा, अगर आपको कहीं ऐसे होगा ना कि दोनों में से नहीं पता चल रहा, मतलब मान लो अगर वो ऐसा कोई क्वेश्चन डाल दे जिसमें ए की बात हमें बोली हो और हमें नहीं पता कि ए की पोजीशन, जैसे हमें इसमें से नहीं पता ए और ई की पोजीशन क्या है, तो वहाँ पर एक ऑप्शन देगा जो होगा कांट बी डिटरमाइन। कांट बी डिटरमाइन वाला एक ऑप्शन होगा, तो फिर आपने वहाँ पर लगाना। फॉर एग्जांपल अगर वो पूछ ले इसमें से व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ई इन द गिवन सीक्वेंस और आपको ऑप्शन में दे दिया 3rd हैवीएस्ट
थर्ड लाइटेस्ट, ठीक है, और ऐसे ही फोर्थ हैवीएस्ट ऐसे, और एक ऑप्शन दे दिया कांट बी डिटरमाइन। तो हम लगाएंगे कांट बी डिटरमाइन, हमें इसकी पोजीशन कंफर्म नहीं है कि ये किस पोजीशन पे है, मतलब हैवीएस्ट या फिर थर्ड लोवेस्ट पर है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा।